गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आर्यन पटा, आर्यन कोचिंग क्लासेस से। तो आज मैं आपको हाई स्कूल मैथ की एक्सरसाइज 1.1 जो कि एनसीईआरटी पैटर्न पर है उसके सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो उसे देखो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, मतलब गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि से इनके गुणनखंड करने हैं। जैसे पहला है आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 140, इसके फैक्टर करें हम। अच्छा, इसके फैक्टर करें तो फैक्टर क्या होंगे इसके? 2 से 2 7 जा 14, अब फिर 2 से काट देंगे, 2 3 जा 6, बचा 1, 2 5 जा 10, अब 5 से काट देंगे, 5 7 जा 35, अब 7 से, 7 1 जा 7। तो 140 के अगर प्राइम फैक्टर की बात करें हम, 140 के फैक्टर कितने आए, कौन कौन से आए हैं? एक तो आया है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इसकी प्राइम फैक्टर क्या हो गए? 2 कितने बार आया है? 2 बार। 2 पे पावर 2 इंटू 5 1 बार, तो ऐसे ही रहेगा, इंटू 7। इसकी प्राइम फैक्टर हो गए 2 पे 2 इंटू 5 इंटू 7। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन है हमारा 156 की प्राइम फैक्टर की। 156 की प्राइम फैक्टर के लिए इसके भी हम फैक्टर कर लेते हैं। तो सबसे पहले सम संख्या है तो 2 से कट जाएगा, 2 7 जा 14, बच्चा 1, 2 8 जा 16। अब फिर 2 से कट जाएगा, 2 3 जा 6, बच्चा 1, 2 9 जा 18। अब 3 से कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 4। अब ये 13 से कट जाएगा, 13 1 जा 30। तो इसकी जो प्राइम फैक्टर है, पहले फैक्टर देखते हैं 156 के फैक्टर कौन कौन से हुए। 156 के फैक्टर हुए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो प्राइम फैक्टर हो गए 2 पे पावर कितनी हो जाएंगी? 2 बार 2 आया तो 2 इंटू 3 इंटू 13। ये दूसरा क्वेश्चन, मतलब पहले क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन। अब आ गया तीसरा। तीसरा क्वेश्चन क्या है? 3 8 2 5, इसके फैक्टर करेंगे हम। इसके फैक्टर करते हैं। तो सबसे पहले इसके फैक्टर करने के लिए 5 है तो 5 से कट जाएगा। पहले इसे ऐड करके देख लो, 5 2 7 7 और 3 10 और 8 डिवाइजेबल किससे है? 3 से। तो सबसे पहले हम 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, बचे 2, 3 7 जा 21, बचा 1, 3 5 जा 15। अब फिर से ऐड करके देखो इसे, 5 7 12 12 और 2 14 और 15, फिर 15 आ रहा है, फिर 3 से डिवाइड, तो 3 से डिवाइड करेंगे तो फिर चला जाएगा, तो इसे करते हैं। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, बचा 1, 3 5 जा 15। फिर से नए ऐड करो, 5 2 7 7 4 11 11, 3 से डिवाइजेबल नहीं है, तो फिर ये सिर्फ 5 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5 का रूल ये है कि जो लास्ट डिजिट हो या तो 0 हो या 5 हो तो वो 5 से डिवाइजेबल हो जाता है। तो 5 से करेंगे, 5 8 जा 40, बचे 2, 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, और 17 से 71 जा 70। इसके फैक्टर कितने हुए? 3 8 2 5। इसके फैक्टर हो गए हमारे 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 70। तो मतलब 3 की पावर कितनी आ जाएगी? 3 पे पावर आ जाएगी 2, और 5 पे भी पावर 2, और 70 पे पावर कुछ नहीं। तो ये होगा इसके
प्राइम फैक्टर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 5 0 0 5, इसके फैक्टर करेंगे। तो हमें ये एक चीज़ पता है कि जब भी 5 आ जाए या 0 आ जाए वो 5 से डिवाइजेबल हो जाता है। तो 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 0 0 0, 5 से डिवाइड हो गया। 5 की बात देखते हैं फिर 1 और 1 2 3 से होगा नहीं, तो इसे अब फिर 7 से देखते हैं। 7 1 जा 7, कितने बचे 3, 30 हो गए। तो 7 1 जा 7, 14 21 28, तो 4 जा 28, बचे 2 और 4 3 जा 21। अब इसे 1 1 4 3 इसको भी डिवाइजेबल करेंगे तो किससे कटेगा? 1 4 3 कट जाएगा 11 से। 11 1 जा 11, अब कितना बचा 3, 11 3 जा 13, 13 किससे कटेगा? 13 से ही कटता है। तो इसकी जो प्राइम फैक्टर कितने हो गए? पहले इसके फैक्टर कितने हो गए? 5 0 0 5, इसके फैक्टर हमारे बने कितने? 5 × 7 × 11 × 13। तो ये इसके क्या हो गए? प्राइम फैक्टर। इसमें कोई डबल बार नहीं आया तो इसको इसलिए किसी पे पावर नहीं लगाएंगे। अब पहले का लास्ट क्वेश्चन देखो, 7 4 2 9, इसके फैक्टर करते हैं। तो करेंगे सबसे पहले ये किससे जाएगा? ऐड करेंगे तब भी 3 से नहीं जाएगा, 2 से जाएगा नहीं, 7 1 जा 7, 7 से नहीं जाएगा, तो फिर 11 से जाएगा नहीं, तो इसे 17 से देखते हैं। 74 जा 68, तो 4 बार गया 68, कितने बचे 6, फिर 7 से 3 बार चलाएगा 51, 51 के बाद कितने बचे? अब 51, अब बचे हमारे 11, तो 1 19, तो ये कितने बार चलाएगा? 7 बार। अब ये किससे जाएगा? फिर अब ये जाएगा 19 से, 19 92 जा 38, अब कितने बचे? 5 93 जा 57, अब 23 से ही जाएगा। तो इसकी प्राइम फैक्टर कितने हुए? 7 4 2 9, इसके फैक्टर हो गए 17 × 19 × 23। तो ये था तुम्हारे पहले क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का पहले क्वेश्चन के 5 सवाल का सॉल्यूशन। इसी तरह से मैं सभी सवालों का सॉल्यूशन कराता रहूँगा। धन्यवाद।